हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी हम जो पौधे लगाते हैं उनमें नर्सरी से लाने के बाद क्या क्या पहला काम करना पड़ता है। जैसे नए पौधे हमने लगाए हैं उनको क्या क्या केयर करनी है और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र देने हैं जिनसे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह फ्लावरिंग हो, कलियाँ बने। साथ में ये मैं बताऊंगी जो मिट्टी में हमारे लगे हुए प्लांट होते हैं इनको कैसे फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि अक्सर हम पॉट में फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन मिट्टी में अगर प्लांट लगा हुआ हो और बहुत बड़े साइज़ के प्लांट है या छोटे साइज़ के प्लांट है तो उनमें किस तरह फर्टिलाइज़र दिया जाता है। क्योंकि अक्सर कोई कोई फ्रेंड पूछते हैं जो मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स हैं इनको हम कैसे केयर करें और इनमें अगर कलियां नहीं बनती। तो आप देख सकते हैं मेरे जो मिट्टी में लगा हुआ ये गुड़हल का प्लांट है और इसको मैंने मार्च महीने में अच्छे से प्रून कर दिया था, यानी कटाई छटाई कर दिया था और बहुत ही अच्छे से किया था एक लेवल पर। जैसे हर एक ब्रांच को एक ही समान तरीके से इसको कट कर दिया था और ये मेरा 2 साल का पुराना प्लांट है और इस प्लांट को मैंने हार्ड प्रून किया था, आप देख सकते हैं। और जितने सारे कटाई किए ब्रांचेस हैं इनमें सारे ही ब्रांचेस पर नए ग्रोथ हो रहे हैं। आपके प्लांट पॉट में लगा हुआ हो या मिट्टी में लगा हुआ हो, जहाँ कहीं भी लगा हुआ है प्लांट को अच्छे से कंपोस्ट दीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या काउ डंग कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। अगर नया प्लांट है, नए प्लांट में आपको 1 महीने तक कुछ भी नहीं देना है, जैसे कंपोस्ट हो गया या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ये बारिश का पानी अमृत होता है पौधे के लिए, क्योंकि इससे प्लांट में जो ग्रोथ है बहुत जल्दी होने लगती है और प्लांट में कलियाँ भी बनने लगती हैं। तो आप ये कोशिश करें, अगर आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो उस प्लांट को भी आप बारिश में रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और धूप अच्छे से लगे, क्योंकि धूप भी लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट शेड में है तो वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, प्लांट की पत्तियां शाइनी नहीं बनेंगी। तो इसको कम से कम, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इनको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप में रखिए, तो ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे, पत्तियां शाइनी बनेंगी और प्लांट जो न्यूट्रिशन है वो जो सनलाइट से ही वो अपना खाना बनाता है पत्तियों में, और तभी प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होती है। तो अगर आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपने कटाई छटाई नहीं किया है, प्लांट में कलियां बिल्कुल नहीं बन रही हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो इसको पिंचिंग कीजिए। तो प्लांट में मैं आज जो फर्टिलाइज़र दूंगी, ये फर्टिलाइज़र एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होगा और ये फर्टिलाइज़र आप अपने किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन देंगे और प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी होने लगेगी। और मिट्टी में हम कैसे फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो है ये फर्टिलाइज़र मैंने बना लिया है। इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देने से प्लांट में बहुत ज़्यादा से फ्लावरिंग होने लगती है और प्लांट में जो कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम है वो नहीं होती, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और पोटेशियम होता है। साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट में देंगे, जो प्लांट फ्लावरिंग करने वाला है उस प्लांट में दे सकते हैं, साथ में जो ग्रोथ हो रहे हैं उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को ग्रोथ करने में भी मदद करेगी। तो आपने जैसे हिबिस्कस के प्लांट लगाए हुए हैं, नए प्लांट लगाए हैं, तो नए प्लांट लगाने के कम से कम 1 महीने बाद से ही ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो आयरन है वो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करेगी, साथ में इसमें जो मिनरल्स है वो पौधे के न्यूट्रिशन देगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। और ये जो जैविक जो पोषक तत्व होते हैं ये प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। और जो हमारे ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे हिबिस्कस हो गया या ऐसा कुछ प्लांट है जैसे गुलाब हो गया, इनमें ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं 10 डेज़ के गैप में। और इससे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें 1 या 2 ही कलियां बन रहे हैं। अगर आपने मोगरा प्लांट लगाए हैं, इसमें बहुत ही कम कलियां बन रही है, या गुलाब में 1 या 2 ही कलियां बनती है, तो उस तरह के प्लांट में आपको 7 to 10 डेज़ के गैप में ये देना होगा। प्लांट की इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग होती है और प्लांट जो ग्रोथ करता है वो भी बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है, जैसे पत्तियां शाइनी बनती हैं। और इसमें पोटाशियम की वजह से
कलियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं और जो फ्लावर आते हैं उनके कलर भी बहुत ही खिलके आते हैं। प्लांट अगर पॉट में लगा हुआ है तो आप 200 ml तक देंगे एक साथ, लेकिन अगर मिट्टी में लगा हुआ है तो कैसे देंगे, तो ये मैं आगे बताऊंगी। मिट्टी में जब भी देना है, बारिश हो रही है तो आपको प्लांट में कभी भी पानी नहीं देना है। यानी जब भी बारिश होती है तो ये आप फर्टिलाइज़र देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके जो रूट हैं वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। जब भी मिट्टी ड्राई हो जाए, यानी बारिश रुक जाए, इसके बाद मिट्टी हल्की सी ड्राई होने लगे, इसके बाद ही आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है और बड़ा प्लांट है तो आप इसको आधे लीटर तक यानी 500 ml तक दे सकते हैं। अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो आप 1 लीटर तक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट 2 साल पुराना है और बहुत झाड़ीनुमा बन चुका है तो इस तरह के आपको फर्टिलाइज़र देने होंगे। अगर छोटे पॉट में लगा हुआ है तो आप 200 ml तक दीजिए और इसको आप कंटिन्यू 5 से 6 दिन के गैप में ज़रूर देते जाइए। तो इसको बनाने के लिए मैंने ½ लीटर पानी लिया है, 2 चुकंदर का छिलका और 2 बनाना के छिलके, इनको 1 दिन भिगाकर बनाया है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र में आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।